क्यों डूब गई थी श्री कृष्ण की द्वारका और कैसे हुई थी श्री कृष्ण की मृत्यु? क्यों पूजा जाता है हनुमान जी को जब बल की बात होती है? हनुमान पिछले जन्म में कौन थे और क्या हनुमान अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी रूप बदल सकते हैं? कौन है महादेव के पिता और कितनी है इनकी आयु? और क्या रहस्य है महादेव से 3 अक्षर के जुड़े रहने का? बताते हैं आपको इस वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार माने गए हैं। कहते हैं श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं। रुक्मणी, जाम्बवंती, सत्यभामा, कालिनिंदा, मित्रबिंदा, सत्यभद्रा और लक्ष्मणा। पर कृष्ण को सच्चा प्रेम राधा से ही था, तभी तो आज तक सभी मंदिरों में श्री कृष्ण के साथ केवल राधा ही होती है। इनमें से किसी का भी नाम इनके साथ नहीं जोड़ा जाता। राधा कन्हैया से 11 महीने बड़ी थी, शायद इसी कारण इनका विवाह नहीं हो पाया। पर राधा का विवाह रेयान, जिसे अभिमन्यु भी कहा जाता है, इनके साथ हुआ था। लेकिन जब भी वो श्री कृष्ण से ही प्रेम करती थी। कहते हैं श्री कृष्ण का पसंदीदा भोग माखन और मिश्री है, क्योंकि मैया यशोदा इन्हें बचपन से ही माखन में मिश्री मिलाकर खिलाया करती थी। महाभारत खत्म हो जाने के 36 वर्ष के पश्चात ही कृष्ण का निधन हो गया था। मैंने अपने प्रिय मित्र को एक बार सलाह दी, भाई तू क्यों दुखी हो रहा है? तू ऊपर वाले को याद कर, वो सब तुम्हारी परेशानियां दूर कर देंगे। उसने क्या कहा? अरे तुम्हारे श्री कृष्ण की तो खुद द्वारका डूब गई थी, वो क्या मेरी नैया बचाएंगे? मैंने कहा वो गंधारी के श्राप की वजह से था, जिसने अपने आराध्य की सच्ची मन से आराधना करी, ना किसी स्वार्थ के भाव से अपनी पतिव्रता का पालन करा। जैसे उन्होंने श्राप दिया था ना कि जैसे मेरे कुल का विनाश हुआ है, वैसे ही तुम्हारे कुल का विनाश होगा श्री कृष्ण को। तब भी श्री कृष्ण की चाहे द्वारका डूबी, पर किसी भी नगरवासी की मौत नहीं हुई। कैसे? जब श्री कृष्ण के पुत्र सम ने ऋषि मुनियों का मजाक उड़ाया था, तब अशुभ घटना घटने लग गई, चूहे आने लग गए, आंधी चलने लग गई। तब अर्जुन को उन्होंने बोला, मेरा वो समय नजदीक है, तुम सारे नगरवासियों को इंद्रप्रस्थ ले जाओ। और फिर द्वारका डूबी और श्री कृष्ण के साथ जो हुआ था वो आप सभी को पता है। शिकारी ने गलती से हिरण समझकर चला दिया बाण और श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्री महादेव। कहते हैं शिवजी ने संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण किया है, जिस वजह से इन्हें आदिनाथ कहा जाता है। भगवान शिव के गले में जो सांप लटका रहता है उसका नाम वासुकी है। वासुकी के बड़े भाई का नाम शेषनाग है, जिस पर श्री विष्णु अनंत समुद्र में विश्राम करते हैं। शिवजी के 7 शिष्य थे, इन्होंने ही संपूर्ण दुनिया को महादेव के बारे में बताया था। भगवान शिवजी से ज्यादातर जुड़ी चीजें 3 को दर्शाती है, जैसे की महादेव की 3 आंखें यानी त्रिनेत्र, उनके त्रिशूल से निकले 3 नुकीले खच्चर, भगवान शिवजी के माथे पर लगा हुआ त्रिपुंड तिलक, शिवजी की पसंदीदा बेलपत्र में मौजूद 3 पत्तियां, भगवान शिव से जुड़ा हुआ 3 के आकार का दिखने वाला ओम, और यहाँ तक कि त्रिमूर्तियों में भी भगवान शिव तीसरे नंबर पर आते हैं। पहले पर ब्रह्मा, दूसरे पर विष्णु और तीसरे पर महादेव। भगवान शिव के 5 शिष्य हैं, जिनके नाम ईशान, तत्पुरुष, अघोरा, वामदेव और सहयोजात है। भगवान ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है। भगवान विष्णु की आयु भगवान ब्रह्मा की आयु का 7 गुना है, और भगवान शिव की आयु भगवान विष्णु की आयु का 7 गुना है। आप सोच रहे होंगे कि ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष कुछ कम लग रहे हैं। 100 वर्ष पता है हमारे वाले कितने वर्ष होते हैं? लगभग 43,20,000 वर्ष। अब तो कम नहीं लग रहे होंगे। मेरा दोस्त मुझसे पूछ रहा था, तुम्हारे ये श्री राम के पिता राजा दशरथ, विष्णु के पिता काल, हनुमान के पिता वायु, और वो ये कौन है? वो कृष्ण किन वासुदेव ना? हाँ। और शिव भगवान के पिता? नहीं, तुम्हारे भगवान है। भगवान तुम मानते हो, पिता का नाम क्या है? क्योंकि हमारे यहाँ ना बिना पिता के बच्चे एक शब्द भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि भगवान शिव को स्वयंभू के रूप से जाना जाता है। स्वयंभू यानी स्वयं निर्मित, क्योंकि इन्होंने खुद ही अपना सृजन किया है। कोई पिता नहीं, कोई माता नहीं, ऐसा इसलिए प्रकट किया जाता है क्योंकि वो आदि योगी हैं। और वैसे भी शिवरात्रि तो आएगी ही, कि शिवरात्रि आ रही है, महादेव भी आएंगे। उनके स्वागत में केवल फूल नहीं, दिल भी बिछाएंगे। श्री हनुमान। भगवान हनुमान महादेव के अवतार थे। वेद पुराण के आधार पर इनको अमर माना गया है। कहते हैं हनुमान जब तक जीवित रहेंगे, जब तक कलयुग खत्म नहीं होगा। हनुमान स्वयं महादेव के अवतार हैं, और इनकी पूंछ में माता पार्वती वास करती हैं। हनुमान जी के बचपन का नाम मारुति था, और ये पिछले जन्म में रुद्र भगवान थे। हनुमान जी के एक पुत्र भी थे, जिनका नाम मकरध्वज था, और जिसका जन्म मगरमच्छ से हुआ था। इनकी लंबाई वैसे तो अनंत मानी जाती है, पर नॉर्मली इनकी लंबाई 108 फीट है। महाभारत के युद्ध में भी हनुमान जी मौजूद थे। वो जो अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वज था ना, यानी कि जो झंडा था, वो हनुमान जी ही थे।
क्यों हनुमान जी को पूजा जाता है जब बल की बात करनी हो। पहले के वक्त में बॉडियां कैसे बनती थी, प्री वर्कआउट प्रोटीन पाउडर तो था नहीं, तो ये डेड लिफ्ट, ये बेंच प्रेस, लेग प्रेस से पहले ना जय बजरंग बली करता था प्री वर्कआउट का काम। और तुम पूछोगे क्यों, यही तो अच्छी बात लगती है आजकल के युवाओं की, सवाल करते हैं, जानने की जिज्ञासा है। रामायण में जब गुप्तचरों ने हनुमान जी को बताया कि कल अमर सेना आएगी, तो श्री राम विभीषण सब चिंतित हो गए और हनुमान ने कहा कल मैं देख लूंगा। अमर सेना है वो मरेगी नहीं, अमर रहती है, श्री राम ने बोला। हनुमान जी ने कहा कल मैं देख लूंगा। अस्त्रों में लिखा है हनुमान जी ने पूंछ लंबी करके अमर सेना को ऐसे लपेटा, पूरी ताकत से फेंका, गुरुत्वाकर्षण पार कर दिया भैया। फिर आए थे रावण पूछने कहाँ है अमर सेना। महाराज आते हुए तो देखा था पर जाते हुए दिखी नहीं। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई तरीका है भीख मांगने का?